बच्चों, आज के नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे पास f(x) गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f(x) इक्वल टू लैम्डा हैज 4 सॉल्यूशन। यानी हमें लैम्डा की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है f(x) इक्वल टू लैम्डा, इसके 4 सॉल्यूशंस हो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ग्राफिकल अप्रोच सबसे अच्छा तरीका है करने का, तो हम ग्राफिकल अप्रोच को ही यूज करेंगे यहाँ पे और स्टेप वाइज सारे ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला स्टेप लेते हैं, जैसे मॉड के अंदर x² - 3 लिखा हुआ है, तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू x² - 3। शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे। x² - 3, बेटा x² - 3, y इक्वल टू x² - 3, दैट इज ये आपका पैराबोलिक बनेगा एंड पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कर्व हो गया पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब ये पॉइंट कहाँ कहाँ कट करेगा? ये पॉइंट आपका आएगा √3, 0, ये पॉइंट आएगा -√3, 0, और ये पॉइंट जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -3। दैट मीन्स हमारे पास जो ये पॉइंट आ जाएगा दैट इज 0, -3। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं बेटा। हम ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू मॉड x² - 3। अब बच्चों क्या होगा, जो ये ग्राफ है x एक्सिस के नीचे, इसकी इमेज ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमें अगर f(x) का कर्व पता है और हम मॉड f(x) का कर्व बनाते तो क्या करते थे, जो ग्राफ का हिस्सा x एक्सिस के नीचे होता था बेटा, उसकी इमेज ऊपर ले लेते थे और जो ऊपर का होता था वो सेम रहता था। दैट मीन्स ये जो ग्राफ बनेगा, ये कुछ एक रफ स्केच हमने बनाया बच्चों। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, 3। जस्ट इमेज ही तो है इसकी। ये पॉइंट हमारे पास √3, 0, ये पॉइंट -√3, 0। अब हम इसके अगले स्टेप पे आते हैं। आपने देखा हम एक स्टेप को फॉलो कर रहे तो ग्राफ में हमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब बेटा हमने ग्राफ लिया किसका, y इक्वल टू मॉड x² - 3 - 2। अब देखिए बच्चों, जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो होगा क्या, ये जो ग्राफ है मॉड x² - 3, जब -2 करेंगे तो ये ग्राफ 2 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। दैट मीन इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इस तरह से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन बेसिकली ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो गया। ये पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब देखिए ये 0, 3 था बेटा, तो जब 2 यूनिट नीचे चला गया तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 0, 1। अच्छा ये पॉइंट देखिए -√3, 0 था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -√3, 0 था। अब ये 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर गया, तो 2 यूनिट नीचे मतलब ये -2 हो जाएगा। ये पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, √3, -2। एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें, हर स्टेप को हमने फॉलो किया। अब इसके बाद जब हम फाइनली लेंगे, इसके ऊपर ही मॉड लगाएंगे तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो हम इधर बना रहे बेटा, कुछ इस सेगमेंट का। थोड़ा सा ये इसकी इमेज ऊपर जाएगी बेटा। थोड़ा सा हमने बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखने में दिक्कत ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बन जाए। कुछ देखिए, ये हिस्सा ऊपर की तरफ, ये डिस्टेंस 1 है, ये 2 है, तो ऑब्वियसली ये हिस्सा इसके ऊपर जाएगा। एक रफ स्केच हमने बना दिया। अब मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें फिर से क्लियर हो जाए। इसके बाद तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे बेटा। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया y इक्वल टू x² - 3 का, तो x² - 3 दैट इज पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और ये x एक्सिस को कट करेगा +- √3 पे।
फिर बेटा जब हमने मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिया तो जस्ट इसकी इमेज कहाँ पे ले ली, ऊपर की तरफ। फिर बेटा इसके बाद जब -2 की बात की तो ये ग्राफ हमको -2 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट कर लिया। फिर जब इस पूरे पे मॉड बनाया, यानी जो ये वाला हिस्सा हमारा ग्राफ का है, ये कौन सा ग्राफ है, ये है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3 -2 का मॉड, ये ग्राफ है। अब बेटा इक्वल टू लैम्डा की बात कर रहे हैं। अब बेसिकली जो लैम्डा है y इक्वल टू लैम्डा, अगर हम ये ग्राफ हमारे पास ये ग्राफ है y इक्वल टू दिस, अब हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू लैम्डा का ग्राफ, तो y इक्वल टू जो लैम्डा का कर्व होगा बेटा दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, एक लाइन बनेगी। अब वो लाइन इस ग्राफ को जितने पॉइंट पे कट करेगी, जितने पॉइंट पे कट करेगी वही उसका नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो बात यहाँ पे 4 सोल्यूशन की है, 4 सोल्यूशन की। हम आपको सारे सेगमेंट बता रहे हैं कितने कितने सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला एक हमने थोड़ा सा रफ आइडिया ले लिया, एक सेगमेंट हमने थोड़ा सा दूसरा हिस्सा हमने ये लिया, तीसरा हिस्सा ये। अब देखिए बेटा, इमेजिन करिए, वैसे ये पॉइंट आपको पता ही है -√3, -2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -√3, 2, ये पॉइंट आ जाएगा √3, 2, ये पॉइंट 0,1, इन सब पॉइंट की हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, हमारे आंसर के लिए ज़रूरत नहीं है इसकी, लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। खैर अभी देखिए बेटा, अगर कोई भी लाइन खींचते हैं वो इस पॉइंट के ऊपर होती है, इस पॉइंट का मतलब y की वैल्यू 2 से ज़्यादा, y की वैल्यू 2 से ज़्यादा लेते हैं बेटा, तो कोई भी लाइन खींचेंगे कहीं पर भी तो कितने पॉइंट पे कट करेगी, एक यहाँ से गई बेटा ऐसे 2 पॉइंट पे, यहाँ से गए 2 पॉइंट पे। तो यहाँ पे बेटा जो ये सेगमेंट है, अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 2, लैम्डा की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमारे पास कितने सोल्यूशंस आएंगे बेटा, 2 सोल्यूशंस। मैं स्टेप वाइज सब पे लिख दे रहा हूँ इधर की तरफ, यहाँ पे लैम्डा ग्रेटर देन 2, तो ऐसे केस में 2 सोल्यूशंस। अच्छा बेटा, लैम्डा की वैल्यू अगर आप 2 के इक्वल ले लेते हैं तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो जब आप लैम्डा इक्वल टू 2 ले लेंगे तो ऐसे केस में कितने सोल्यूशंस आ गए बेटा, 4 सोल्यूशन। देखिएगा 2 लेने में कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये और चौथा पॉइंट ये, एकदम क्लियर है ऑप्शन। आप देखेंगे इस पॉइंट से ऊपर कट करेंगे तो इस सेगमेंट में कट करेगा ग्राफ। यहाँ पे जब 2 लेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, ये और ये, आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 पॉइंट, यानी नंबर ऑफ सोल्यूशंस विल बी 4। अब देखिए बेटा, ये 1 है और ये 2, 1 और 2 के बीच की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि लैम्डा की वैल्यू 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो 1 से 2 के बीच की बात करें तो लाइन इस सेगमेंट में होगी। इस सेगमेंट में कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, 1 2 3 4 5 6। फिर से बता रहा हूँ, ऐसे लाइन खींचे कोई भी इन दोनों के बीच में तो कितने पॉइंट पे कट कर सकती है बेटा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे कट कर सकती है। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू 1 से 2 के बीच लेंगे बेटा तो हमारे पास कितने सोल्यूशन आएंगे, 6 सोल्यूशन। अब बेटा इसके बाद हम बात करते हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू एग्जैक्टली हम 1 ले लेते हैं, एग्जैक्टली 1, तो 1 पे ये लाइन आ रही है हमारे पास, है तो आपको दिख ही रही है, ये लाइन आपके लिए किसकी है, ये लाइन है आपके पास लैम्डा इक्वल टू 1 की। ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन है आपके पास लैम्डा इक्वल टू 2 की। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पे कितने पॉइंट मिल रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब लैम्डा इक्वल टू आपने बेटा 1 लिया
लैम्डा इक्वल टू 1 पे हमारे पास 7 सोल्यूशन आ गए बेटा। फिर हम बात करते हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे बेटा बात करें, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से छोटी है, लैम्डा इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो 0 से 1 के बीच में देखिए बेटा, तो 0 से 1 के बीच में कोई लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो कितने पॉइंट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास कितने सोल्यूशन आ गए बेटा, 8 सोल्यूशन आ गए। और जब लैम्डा की वैल्यू 0 ले लिया, ये लाइन किसके लिए बेटा, ये लाइन है लैम्डा इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस ही तो है ये। यहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा है, 1 2 3 4। तो लैम्डा इक्वल टू 0 पे हमें मिल रहा है कितना बेटा, इसको मैं इधर से इरेज कर देता हूँ। तो इस केस में मिला हमें कितना, 1 2 3 4 सोल्यूशंस। और हम बात करें इस सेगमेंट में, तो जब व्हेन लैम्डा लेस देन 0 देन नो सोल्यूशन। इसको गौर से देखिए एक बार, मैं इसको फिर से बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी है। क्लियर हो गई बात, फिर से बता रहा हूँ। ये तो हमने ग्राफ बना लिया बेटा, अब हम आपको सारे सेगमेंट की बात करते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट है फाइनल, जो हमारा आंसर प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा फाइनल ग्राफ है। ये ग्राफ हमारे पास क्या है, ये जो बेसिकली ग्राफ बना हुआ है ये है y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर -3 -2 का मॉड। अब लैम्डा कोई भी लाइन है जो कि इसके बीच कहीं से भी कट करे। अब देखिए बेटा, इस सेगमेंट में लैम्डा लाइन हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। तो बेसिकली जो भी लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्सिस, वो जितने पॉइंट पे इस ग्राफ को कट करेगी वही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे बेटा। तो इस सेगमेंट से ऊपर के अगर हम देखते हैं तो ग्राफ को कोई भी पैरेलल है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो अनबाउंडेड हो गया बेटा, ऊपर की तरफ ये ग्राफ अनबाउंडेड है, तो कहीं भी जाएंगे तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगी। दैट मीन्स लैम्डा ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 सॉल्यूशंस। अब लैम्डा की वैल्यू 2 ले लें, ये लाइन लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए, तो देखिए कितने पॉइंट पे आ रहा है, एक पॉइंट हमारे पास ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। तो कितने पॉइंट्स, लैम्डा 2 पे हमारे पास बेटा 4 सोल्यूशन। लैम्डा की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, 2 से छोटी है, यानी इस सेगमेंट की बात करें तो कितने सोल्यूशंस मिले, 1 2 3 4 5 6। तो जब लैम्डा की वैल्यू 1 से 2 है बेटा, तो हमारे पास सोल्यूशंस कितने आए, 6 सोल्यूशंस आए। अब लैम्डा की वैल्यू 1 ले ली, एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 ले ली, तो एक तो इस पॉइंट पे इसका जो यहाँ वाला वर्टेक्स था जो ऊपर पहुँचा, फिर यहाँ, तो इसको टच कर रही है, तो एक पॉइंट तो ये मिला हमारे पास, और 1 2 3 4 5 6 देखिए 7। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पे हमें कितना मिल रहा है, 7 सोल्यूशंस। 2 पे मिल रहा है हमें 4 सोल्यूशंस। इसके बीच में, यानी 1 से छोटी हो 0 से बड़ी, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बीच में हमें कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। और जब हमने 0 पे लिया तो एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 सोल्यूशन। तो बेसिकली हमें 4 सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है, एक तो लैम्डा बराबर 0 पे मिल रहा है, एक लैम्डा बराबर 2 पे मिल रहा है। यानी लैम्डा की वैल्यू अगर 2 हो और लैम्डा की वैल्यू अगर 0 हो तो हमें 4 सोल्यूशन मिलेंगे। लेकिन हमने आपको पूरी रेंज बता दी बेटा, और लैम्डा की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए तो इस केस में आप कहीं भी लाइन खींचते रहिए, ग्राफ नीचे है ही नहीं तो कट तो करेगा ही नहीं, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। बहुत ही प्यारा अप्रोच है, कैसा भी क्वेश्चन हो आप कोशिश करें उसका ग्राफ बना लीजिए। अगर ग्राफ बनाना एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने वाला नहीं है, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं उसको आप ग्राफ के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ इस केस में बेस्ट अप्रोच है, आप तुरंत बता सकते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया आपको, कहीं कोई डाउट नहीं होगा मुझे पता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।
हम आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स देंगे, बिल्कुल देंगे। और अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे और ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहें। ओके, बाय बाय बाय।